ट्रेडर्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आपने आज अच्छा मार्केट को देखा और किया होगा। और देखिए ये कल जो मैंने जो पॉइंट मार्क किए थे वही वैसे ही है। और देखिए मेरे पॉइंट्स क्या कितना वर्क करता है मार्केट में, आप देख लीजिए। आप कल का वीडियो उठा के देखिएगा जो डाला गया था, एकदम डिट्टो वही पॉइंट है। कल हमने बताया था कि मार्केट, मैंने बोला था कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, थोड़ा सा गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। मेरा दोनों ओपिनियन था वहाँ पे। मैंने कहा था कि जो गैप डाउन ओपन होगा तो मार्केट ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद से फिर गिरेगा। अगर जो इसको लो को तोड़ता है, ये जो मैंने मार्क किया था, आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो अगर जो 24,620 को तोड़ता है तब आप ट्रेड करिएगा, उससे पहले नहीं करिएगा। मैंने कहा था कि इसको ब्रेक करने के बाद से वह जो रिस्की बंदे थे, मैंने कहा था जो रिस्क लेना चाहते हैं वो इस लाइन को 24,666 को ब्रेक करे तो आप ट्रेड ले सकते हैं जो रिस्की हैं। और जिन्होंने इसको भी, इस लाइन को भी ब्रेक होने से ट्रेड लिया होगा, उनको भी अच्छा खासा पॉइंट मिला है, लगभग 40, मतलब 20 प्रीमियम का मूव। तो 20 पॉइंट भी अच्छे होते हैं। अगर जो वो ले लिए होंगे 20 पॉइंट तो ठीक है, वरना 10 पॉइंट भी अच्छे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आज मार्केट में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी थी, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ठीक है, मार्केट चढ़ा। और जैसा कि हम जानते हैं 930 स्ट्रेटजी, तो उस 930 के हिसाब से 5, 10, 15, 20, 25, 30, मतलब ये हाई लो मार्क हो गया, ठीक है। इस जोन को अगर जो हम लोग हटा दिया जाए, ये जोन कहा जाता है कि नो ट्रेड जोन बोला जाता है 930 तक का कैंडल को। अब इस पे ब्रेक किया तो क्या आप तुरंत ब्रेक करते ही ट्रेड ले लेंगे? तो ये अगर जो आप ब्रेक करते तुरंत ट्रेड ले लिए हैं तो फिर आप वो गलती किए। उसका अगला कैंडल आप ज़रूर देखना चाहेंगे। पहला कैंडल को जो ब्रेक किया तो उसका अगला कैंडल देखेंगे तो वो स्ट्रेटजी ही मतलब वीक पड़ गई है, यहाँ पे डाउन आने लगा है। तो अब उसके बाद दूसरी स्ट्रेटजी, जैसा कि हमने बताया था कि अगर जो 24,666 666 को ब्रेक करता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। 666 को इतना डेंसिटी वाला कैंडल उसके 666 के नीचे क्लोज किया हुआ है, तो यहाँ पे आपका अगर जो रिस्की, मैंने बोला जो रिस्की बंदे हैं वो शुरू में ही ट्रेड ले सकते हैं। बाकी अगर ये थोड़ा कंसंट्रेट करके आता है तो फिर आप सब लोग जाएंगे। तो यहाँ पे रिस्की बंदों ने लिया होगा वो 20 पॉइंट पकड़ा होगा, ठीक। चलिए, मैं मानता हूँ कि नॉर्मल आदमी नहीं लेगा। तो फिर इसके हाई लो मार्क किया, इसके हाई को ये ब्रेक किया है, ठीक है, इसके हाई को ये ब्रेक किया है। तो यहाँ पे आप इसी कैंडल में आप ट्रेड नहीं लेंगे, ये जो कैंडल है इस कैंडल में आप ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद से ये बहुत ही प्यारा सा हैमर आपको दिख रहा है हैमर, कि ये 930 वाली स्ट्रेटजी के हिसाब से इस हैमर को देख के हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इस कैंडल में नहीं, लेकिन इस हैमर को देख के हम ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर जो हम हैमर को देख के ट्रेड लिए होंगे, ठीक है, तो अच्छा है। 1-2 कैंडल जो भी हुआ, मेरे ख्याल से 15 मिनट उसने पोज लिया, फिर ब्लास्ट हुआ। तो अपना टारगेट क्या था, ये अब यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले बहुत लोग यहाँ पे भी जो लोग ट्रेड लिए होंगे, मैं उनको भी सपोर्ट करता हूँ इस हैमर को भी देख के, क्योंकि इस हैमर के बाद से इतनी डेंसिटी वाली कैंडल क्लोज हो रही है। तो आप ले सकते हैं इस डोजी के हाई को मार करके, आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं। अगर जो आप इसको ट्रेड लिए होंगे तो ये अच्छा खासा पॉइंट आपको दिया है, लगभग ये 50 पॉइंट, मतलब 25 पॉइंट। अगर जो मैं हैमर वालों की बात करें वो ट्रेड लिए होंगे, उनको 25 पॉइंट मिला है। ये टारगेट होगा उनका 77 का, ये 24,777 का, ठीक है। ये 24,777 का उनका टारगेट रहता, और काफ़ी अच्छा टारगेट था, बढ़िया। 1 गो में मार्केट ने आपको दिया है। थोड़ा सा रुका मार्केट, रुकने के बाद से फिर ब्लास्ट हुआ, फिर उसके बाद से ये पता है, ये ऐसा जब डोजी कैंडल बने या ऐसा हैमर, ये भी हैमर ही कहलाता है, और हैमर बने तो आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब यहाँ पे ये टारगेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको करना क्या था, ठीक है, ये टारगेट कंप्लीट हो गया। अब ये कैंडल इतना डेंसिटी के साथ क्लोज हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए, अच्छे ट्रेडर्स क्या करते हैं, आपने ट्रेड यहाँ लिया हुआ है, ठीक है, पहला यहाँ पे मार्केट ने पोज लिया हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे पोज लिया हुआ है। तो मार्केट का क्या रूल रहता है, सबसे पहले आपने यहाँ ट्रेड लिया है तो ये एसएल बनेगा आपका, ठीक है। उसके बाद से ये आपका टारगेट है। तो मतलब जो सेफ लोग होते हैं वो टारगेट पे अपने निकल जाते हैं, लेकिन जो सेफ, मतलब जिनको और ज़्यादा चाहिए रिवॉर्ड, तो उनके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, ठीक है। अगर जो ये यहाँ पे मार्केट गया है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ गया हुआ है, तो आपका एसएल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर मार्केट एसएल, आपका एसएल यहाँ था, यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट, जब यहाँ पे गया मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट ला सकते हैं। उसके बाद से एसएल आपका यहाँ आ जाएगा, जहाँ पे पोज लिया हुआ है मार्केट वहाँ एसएल बनता है, तो ये एसएल आपका हो जाएगा, ठीक है। एसएल हिट नहीं करके मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है। फिर आपका जब यहाँ तक गया तो एसएल आपका ये रहेगा, इसका वी, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है।
जब यहाँ पे गया हुआ है तो आप निकल सकते हैं, अगर जो नहीं निकल सकते हैं तो फिर आपका ये वाला एसएल बन जाता है, ये लाइन। तो ये इसी कैंडल में आपको निकाल दिया मार्केट, तो आपके पास प्रॉफिट हो गया कितने पॉइंट का, लगभग 800 पे है। ये कितना पॉइंट से आप 20 से ट्रेड लिए, 720 से लिए हैं, और 800 मतलब 40 पॉइंट आपको बना। और जो सेफ लोग हैं वो 25 पॉइंट, मतलब 15 पॉइंट आप एक्स्ट्रा लेते हैं अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं एसएल वाला। लेकिन डिसिप्लिन से फॉलो करना है, आप फोमो में नहीं जाएंगे वरना आप लॉस कर लोगे। तो इसको बहुत डिसिप्लिन से, मैं तो कहता हूँ जो स्टार्टिंग के प्लेयर्स हैं, जो स्टार्टिंग में ट्रेडर्स बने हैं, अभी अभी जस्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो अपना टारगेट और एसएल का ही लेके चलें। ये टारगेट है, इसको कंप्लीट किया मार्केट, निकल जाओ मार्केट से, ठीक है। आपको एक ट्रेड 25 पॉइंट का और अच्छा खासा पॉइंट, और मेरे ख्याल से एटीएम जो लिया होगा उसमें और भी ज़्यादा मूव आया होगा, लगभग 1 का रहता है वो, मेरे ख्याल से वो दिया होगा 20 50 लगभग 30 पॉइंट का आपको, बस यहाँ से जो ट्रेड लिए होंगे उनको 30 पॉइंट मूव दे दिया मार्केट ने। तो अच्छा है, मार्केट अच्छा किया और मार्केट से निकल गया। अब देखिए मैंने ये कल ही का मेरा ये सारा सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद से अब मैंने कहा था, जैसा कि मैंने 77 पे था, ठीक है, जैसा कि मैंने तब कहा था कि कल ही कह दिया था कि मार्केट इसके ये 888 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं कर लेता तब तक हम फुल तरीके से कॉन्फिडेंट में नहीं आ सकते कि मार्केट अपना ट्रेंड बदल रहा है, ठीक है। जब तक ये 24,888 को क्रॉस नहीं कर देता तब तक हम मार्केट को नहीं कह सकते कि ये ट्रेंड बदल रहा है। अब ये तो रही आज का मार्केट का एनालिसिस। अब कल का क्या रहना है वाला है। कल मार्केट देखिए, मार्केट बढ़िया है, मार्केट ने यहाँ से शुरू किया हुआ है। मैं तो समझता हूँ यहाँ से कोई अगर जो बहुत अच्छे प्लेयर होंगे वही लिए होंगे, बहुत अच्छे ट्रेडर होंगे वही लिए होंगे। देखिए मार्केट ने किया क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कल क्या करने वाला है। आज के हिसाब से मार्केट यहाँ गया, डिप मारा गया, डिप मारा गया, डिप मारा गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ तक गया है। अगर जब आप देखेंगे यहाँ से गया, ऐसे डिप मारा है, ऐसे गया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे क्रॉस करके और पूरा खड़ा मार्केट ऐसे चढ़ा है, फिर डिप मारा है और फिर जाने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से मार्केट गैप अप ओपन होगा थोड़ा सा, या चलिए दोनों प्रोबेबिलिटी बात करते हैं। गैप अप ओपन होगा, गैप फिल करने आएगा, तो गैप फिल करने आएगा तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये जहाँ पे अभी इसी वक्त मार्केट खड़ा हुआ है एकदम वही जगह बहुत अच्छा इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, एकदम यही प्लेस जहाँ पे अभी मार्केट खड़ा है। क्योंकि ये देखेंगे आप यहाँ से 3-4 बार रिजेक्शन, यहाँ पे से 3-4 बार सपोर्ट लेके गया हुआ है। तो अगर जो ये मार्केट आता है, मार्केट गैप अप ओपन करके नीचे आता है, तो हम इंतज़ार करेंगे इस लेवल का ब्रेक होने का। ये लेवल का ब्रेक होगा तो जो रिस्की बंदे हैं वो जा सकते हैं, लेकिन कितना पॉइंट के लिए जा सकते हैं ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आप लोग कितने पॉइंट के लिए जा सकते हैं, टारगेट क्या रहेगा। सबसे पहले 24 से आप लोग जाएंगे, 824 से 75 लगभग ये हो जाएगा, 15 और 24 वो तो 40, मतलब 20 पॉइंट के लिए आपका यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है। जब इसको ब्रेक करेगा तो 20 पॉइंट के लिए ट्रेड बन रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसको ब्रेक करे डेंसिटी के साथ, तब तो मैं तो कहूँगा जो सेफ़ नहीं है वो भी जाएँ और अच्छा खासा पॉइंट लेके आप जाएंगे। अब दूसरी बात, अगर जो ये गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट गैप फिल करने आता है और फोमो देता है कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, तो ऊपर का अभी आप सोचेंगे भी नहीं जब तक ये 24,888 को क्रॉस नहीं कर देता। इसको क्रॉस कर देगा तो आप ले सकते हैं, अच्छा डेंसिटी से क्लोज होना चाहिए कैंडल, और फिर आप ले सकते हैं ट्रेड ऊपर के लिए, और अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर जो इसको क्रॉस किया अच्छा डेंसिटी से तो बढ़िया ट्रेड मिलेगा, और आई होप कि आप लोग बढ़िया करेंगे। तो ये रहा मेरा स्ट्रेटेजी कल का। कल मैं मार्केट में यही करने वाला हूँ, सिंपल सी स्ट्रेटेजी। 2 लेवल को याद रखना है कि 24,888 को क्रॉस करता है तब हम कॉल के लिए जाएंगे, अगर जो नहीं करता है तो हम कॉल के बारे में सोचेंगे नहीं। सबसे पहली बात, मार्केट में पहले ही आप सोच के नहीं बैठे रह सकते हैं। और दूसरी, ये 24,824 को क्रॉस करता है तो जो रिस्की बंदे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, जो रिस्क लेना चाहते हैं वो इस 24,824 को क्रॉस करते ही ले सकते हैं 20 पॉइंट का। ये चाहे वो मॉर्निंग के पहले दूसरे कैंडल में भी जाए तो भी ले सकते हैं, किसमें, जब गैप अप ओपन हो और नीचे की तरफ मार्केट आए, ठीक है। तो 24,824 को क्रॉस करे तो आप ट्रेड लीजिएगा, और टारगेट होगा 24,775 पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट कौन सा होगा, 24,703, ठीक है। याद रहेगा ये 2 पॉइंट। अगर जो ये 24,888 को क्रॉस करता है तो पहला 975 और दूसरा टारगेट 25,000, ठीक है, याद रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। आई होप कि आज का आप सबका ठेला भी ग्रीन होगा, और आई होप कि आप वीडियो से सीख रहे होंगे अपने ट्रेडिंग
कैरियर को बना रहे होंगे और आई होप कि अब अच्छा पैसा बना भी रहे होंगे। और मैं ये जानना है, मैं इसी स्ट्रेटजी को मैं ये कैसे ये निकालते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसका वीडियो लेकर आऊँगा और कहाँ पे ट्रेड लेते हैं ये भी लेकर आऊँगा। और जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब करिए भाई, 50 सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा करिए ताकि हम लाइव आके लाइव मार्केट में आपको ये ट्रेड जो जिन्होंने मिस कर दिया, यहाँ से ये ट्रेड जिन्होंने मिस कर दिया है, मैं लाइव मार्केट में बता दूं कि भाई यहाँ पे आप ट्रेड खरीद लो और ये एसएल है, ऐसा करके मैं पूरी तरीके से बता सकता हूँ। लाइव आने के लिए मुझे 50 सब्सक्रिप्शन चाहिए और आई होप कि आप लोग मुझे 50 सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।